अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी ये है स्किन कोर्स के सेकंड टॉपिक की फर्स्ट क्लास वैक्स। आज मैं इस वीडियो में आपको वैक्सिंग से रिलेटेड हर चीज़ क्लियर करूँगी, आपके तमाम डाउट्स क्लियर करूँगी। मैं आपको वैक्स से इन डेप्थ नॉलेज दूँगी वैक्स से रिलेटेड। ठीक है, आपने बस अपना कॉपी और पेन पकड़ कर बैठ जाना, जो जो मैं बोलूँगी वो आप लोगों ने लिख लेना है, ताकि आपके पास रिटन फॉर्म में हर चीज़ हो। और इन फ्यूचर अगर आपके माइंड से स्किप भी हो जाती है तो आप अपना रजिस्टर देकर या अपनी डायरी देकर उस चीज़ को रिकॉल कर लें। ठीक है, तो वीडियो की तरफ चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें। और जो लोग इन पोलर की वीडियो से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं तो उनको मेरी वीडियोस प्लीज़ शेयर कर दें। चलते हैं वैक्स की तरफ। तो मैंने ना हर चीज़ रिटर्न लिख ली है ताकि मेरे से कोई चीज़ स्किप ना हो। मैंने आप लोगों को जो जो चीज़ें बतानी है ना वो मैंने रिटर्न तो लिख ली हैं, ताकि मेरे से बताने में आपको कोई चीज़ मिस ना हो। तो आप लोगों ने भी अब लिख लेनी है ताकि आपके माइंड से भी कोई चीज़ स्किप ना हो। सबसे पहले तो हम देखते हैं वैक्सिंग क्या है। वैक्सिंग इज़ आ पॉपुलर हेयर रिमूवल मेथड। ये एक बालों को रिमूव करने का मशहूर तरीका है दैट एक्सट्रैक्ट हेयर डायरेक्टली फ्रॉम द रूट, जो डायरेक्टली हमारी रूट्स के अंदर से बाल निकालता है। ठीक है, बेसिकली तौर पर ना वैक्स सिर्फ दो तरह की होती है, हार्ड वैक्स और सॉफ्ट वैक्स। ठीक है, बाकी जितनी भी वैक्स है ना, जैसे फ्रूट वैक्स आ गई, रीका वैक्स आ गई, ये कंपनीज ने ना अपनी अपनी निकाली हुई हैं। मेन कैटेगरी सिर्फ हार्ड वैक्स और सॉफ्ट वैक्स ही है। अब इनका डिफरेंस क्या है? जो सॉफ्ट वैक्स है ना वो देखने के तौर पर ना लिक्विड ही होती है, और जो हार्ड वैक्स है ना वो हार्ड होती है। मैं आपको दोनों दिखा भी देती हूँ। ये देखें, ये ना मैंने इस बॉक्स में सॉफ्ट वैक्स बना कर ना खुद डाली हुई है। ये देखिए ज़रा, इसको हम शुगर वैक्स भी बोलते हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं लिक्विड ही है। ठीक है, ये वैक्स जो है ना ये मैंने घर पर ही बनाई हुई है। मैं आपको ना इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और रही बात हार्ड वैक्स की, हार्ड वैक्स इस तरह की होती है। ये देखिए ब्लॉक की सूरत में होती है। ठीक है, इसको भी हम वैक्स हीटर में डालते हैं, गर्म करते हैं और अप्लाई करते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ ना सॉफ्ट टच की ट्रेडिशनल वैक्स यूज़ करती हूँ, सॉफ्ट टच वालों की, क्लोरोफिल वाली वैक्स। ठीक है, बस ये दो किस्म की ये जो सॉफ्ट वैक्स है ना ये हम स्ट्रिप से उतारते, स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं, इसलिए इसको स्ट्रिप वैक्स भी बोलते हैं। लेकिन जो हार्ड वैक्स है ना उसमें हम कोई स्ट्रिप नहीं यूज़ करते, इसलिए उसको स्ट्रिपलेस वैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो नाम है। ठीक है, इसमें स्ट्रिप्स यूज़ नहीं होती हार्ड वैक्स में। गुड फॉर द सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छी होती है। और कहाँ कहाँ हम करते हैं? फेशियल हेयर्स में, अंडर आर्म्स में, बिकनी एरिया यानी अंडर लेग्स में। ठीक है, और सॉफ्ट वैक्स स्ट्रिप वैक्स बोलते हैं। रिक्वायर्ड स्ट्रिप्स टू रिमूव हेयर, स्ट्रिप्स की ज़रूरत होती है बालों को रिमूव करने के लिए। गुड फॉर द लार्ज एरिया, बड़े बड़े एरियाज जैसे बाजू हो गए, लेग हो गई, बैक हो गई, इन चीज़ों से। और यूज़ फॉर द आर्म्स, लेग्स, बैक्स, इनके लिए यूज़ होती है। उम्मीद है कि आपको हार्ड वैक्स और सॉफ्ट वैक्स क्लियर हो गई होगी। सॉफ्ट वैक्स हम किन किन एरियाज पे करते हैं? बाजू, लेग्स, आर्म्स, चेस्ट, बैक वगैरह से। और हार्ड वैक्स फेशियल हेयर्स, अंडर आर्म्स और अंडर लेग्स से। ठीक है, अब मैं आपके साथ कुछ इनके बेनिफिट्स भी शेयर करती हूँ कि वैक्सिंग के ज़रिए से बाल उतारने के क्या बेनिफिट्स हैं। एक तो ये बाल रूट्स से निकालती है वैक्स। ठीक है, दूसरा जब हम वैक्स से अपने बाल उतार लेते हैं ना तो हमारी स्किन बड़ी स्मूथ शाइनी सी हो जाती है, और देखने में भी हमें क्लीन लग रही होती है और ब्राइटनर लग रही होती है। ठीक है, उसके बाद स्लो हेयर रीग्रोथ, बालों की जो रीग्रोथ है ना वो भी स्लो हो जाती है, और हमारी डेड स्किन को भी ये उतारती है। वैक्स जो है हमारी डेड स्किन को भी साथ रिमूव करती है। और रही बात अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एज इट इज़ डिसएडवांटेज कोई नहीं है, बस ये है कि वक्ती तौर पर ना आपको थोड़ी सी पेन फील होती है और थोड़ी सी रेडनेस हो जाती है।
ठीक है। और अगर हम इसको एक्सफोलिएट अच्छे से नहीं करेंगे और इसकी आफ्टर स्किन केयर इसकी अच्छी नहीं रखेंगे तो इनग्रोन हेयर भी हो सकते हैं हमें। बस ये दो डिसएडवांटेज है और इसकी कोई डिसएडवांटेज नहीं है। आफ्टर वैक्स केयर, इनग्रोन हेयर्स हमें ना हो उसके लिए हमने आफ्टर वैक्स केयर क्या करनी है। अवॉइड हॉट वाटर बाथ फॉर 22 आवर्स। वैक्स करवाने के 24 घंटे तक, वैक्स करवाने के बाद 24 घंटे तक आपने गर्म पानी से बाथ नहीं लेना। अवॉइड सन एक्सपोजर, आपने सन एक्सपोजर को भी अवॉइड करना है। अवॉइड अप्लाइंग डिओड्रेंट्स, परफ्यूम एंड अल्कोहल बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट आपने नहीं लगानी। ठीक है। एक्सफोलिएट जेंटली आफ्टर 2 to 3 डेज। वैक्सिंग के 2 से 3 दिन के बाद आपने अपनी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करना है, यानी स्क्रबिंग करनी है, कोई डेड स्किन वगैरह को उतारना है और स्किन को मॉइस्चराइज करना है रेगुलरली। ठीक है, आपने अपनी स्किन को रेगुलरली मॉइस्चराइज करना है। हाँ, और एक चीज़ मैंने यहाँ लिखी नहीं है, मेरे अभी माइंड में आई तो मैंने कहा आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि इन केस आप ब्राइड है ना, तो आप कह रही हैं कि मैं इफ सेम डे पे वैक्स भी करवा लूँ और मेहंदी भी लग जाए। ऐसा नहीं होगा। वैक्स से ना आपके ओपन पोर्स हो जाते हैं, पोर्स आपके सारे ओपन हो जाते हैं। तो आपने सेम डे पे कभी भी वो नहीं करवानी, वैक्स भी नहीं और मेहंदी। ठीक है, आपने मेहंदी लगवाने से एक दिन पहले वैक्स करवानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको अभी बताया है, तो इसको आपने अपने माइंड से स्किप नहीं करना एट एनी कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी कि वैक्स करते वक्त हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो हम वैक्स करने हमारी बहुत अच्छी होगी। सबसे पहला पॉइंट, ऑलवेज टेस्ट दी वैक्स टेम्परेचर बिफोर अप्लाइंग। हम लोगों ने हीटर में डाल के वैक्स गर्म रखी थी। वैक्स अप्लाई करने से पहले आपने उसका टेम्परेचर ज़रूर चेक करना है कि टेम्परेचर उसका कितना है, बियरेबल है कि नहीं है, क्लाइंट की स्किन जल तो नहीं जाएगी। आपने उसका टेम्परेचर अपनी ये रिस्ट पे चेक करना है, अपनी रिस्ट पे, क्लाइंट की रिस्ट पे नहीं, अपनी रिस्ट पे। ठीक है, सैलून में काम करने का सबसे बेसिक रूल और सबसे पहला रूल ये है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट, अगर न्यू प्रोडक्ट भी आपने परचेज की है तो आपने उसको क्लाइंट पे एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। उसके रिजल्ट्स कैसे हैं, उसका रिएक्शन कैसा है, फिर उस हिसाब से आपने क्लाइंट पे यूज़ करनी है। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ परचेज करके फ़ौरन क्लाइंट पे नहीं अप्लाई करनी शुरू कर देनी। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने वैक्स को गर्म करके क्लाइंट पर यूज़ करने से पहले उसका टेम्परेचर चेक करना है कि ज़्यादा गर्म तो नहीं होगी, क्लाइंट की स्किन जल तो नहीं जाएगी। ओके, सेकंड पॉइंट है स्ट्रेच द स्किन टाइट वाइल पुलिंग द स्ट्रिप। जब हम लोगों ने स्ट्रिप को खींचना है ना, तो अपनी स्किन को टाइट करना है, ढीला नहीं छोड़ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, कि आपने स्किन को क्या करना है, टाइट, ढीला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। दूसरा है पुल द स्ट्रिप इन वन क्विक मोशन। ठीक है, आपने स्ट्रिप लगा के आपने एक ही झटके में स्टिक को ना खींच देना स्ट्रिप को। ये नहीं है कि आपने थोड़े 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 करके, अगर एक दफ़ा नहीं उतरी तो आपने फिर लगा के फिर उसको नहीं, आपने एक ही झटके में फ़ौरन खींच देनी है उसको। ओके, डू नॉट वैक्स ऑन इरिटेट एंड कट स्किन, सनबर्न स्किन। आपने ऐसी स्किन पर वैक्स नहीं करनी जहाँ कोई पहले रैशेज हुए हो, कोई सनबर्न हो, कोई कट वगैरह हो, उस पर आपने वैक्स अप्लाई नहीं करनी।